एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सोबिया अमीन 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर के साथ बेटा चैप्टर नंबर 5 हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा सेकंड 50% स्टार्ट हो चुका है, जिसके प्रीवियस लेक्चर्स की थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिवाइज़ करा दूँ, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं। जो हमने चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहला टॉपिक पढ़ा दैट वाज दी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या कहता है न्यूटन, इस यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एक फ़ोर्स के साथ। इस फोर्स को नाम दिया गया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का। और जिस फोर्स के साथ वो अट्रैक्ट करता है इस यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को, ये फोर्स इन ऑब्जेक्ट्स के मैसेस के प्रोडक्ट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन उनके सेंटर्स के बीच में जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो स्टेटमेंट के बाद जब हमने इसका फॉर्मूला डिराइव किया था, तो फॉर्मूला लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का हमने क्या डिराइव किया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये मेरा प्रीवियस को वर्क समझ लीजिए। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन क्या कहता है बेटा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द masses of object, but it is inversely proportional to the square of the distance between their center। और यहाँ से g को हमने क्या बोला था, it is the universal gravitational constant। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इस g की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होती है, जो कि एक्सपेरिमेंटली भी इसको फाइंड आउट कर लिया गया है। उसके बाद बेटा हमने बाकायदा कैलकुलेशंस के ज़रिए से मास ऑफ अर्थ के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था। और मास ऑफ अर्थ के लिए जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया वो फॉर्मूला क्या था बेटा, me = g, ये g स्मॉल g है, दैट इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, g(r²), हेयर r इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय कैपिटल G। कैपिटल G क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। और इसकी वैल्यू हर जगह सेम रहती है। आप किसी भी प्लैनेट पे चले जाएं, आप सी में चले जाएं, स्पेस में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, ये मीडियम के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। और G की वैल्यू हर जगह क्या रहती है, सेम रहती है। उसके बाद बेटा हमने वैल्यू ऑफ G एट सम ऑल्टीट्यूड के लिए फॉर्मूला डिराइव किया, एट ऑल्टीट्यूड। और उसको हमने GH से लिखा। GH किसके इक्वल है, कैपिटल GME डिवाइडेड बाय R प्लस H का होल स्क्वायर। अभी तक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये 3 जो है फार्मूलाज की डेरिवेशन कर ली है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। मास ऑफ अर्थ एज ए लॉन्ग क्वेश्चन इसकी डेरिवेशन पूछी जाती है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा वैल्यू ऑफ G एट ऑल्टीट्यूड, ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे चेंज होती है। और फार्मूला से ही हमें पता चलता है कैपिटल G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ME क्या है, मास ऑफ अर्थ, R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। ये सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होती। लेकिन G जो है वो फिर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑल्टीट्यूड के ऊपर। ऑल्टीट्यूड के स्क्वायर के लिहाज से वैल्यू ऑफ G क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड की तरफ चलते जाएंगे वैल्यू ऑफ G क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। और बाकायदा मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बेटा आप लोगों को बताया था
कि एट इक्वल टू 1 अर्थ रेडियस वैल्यू ऑफ जी 1/4 एज़ कम्पेयर टू द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ सरफेस हो जाती है। और आपको डेरिवेशन के साथ बात की थी कि अगर ऑल्टीट्यूड इक्वल टू 1 अर्थ रेडियस हो जाए तो वैल्यू ऑफ जी अर्थ की वैल्यू का 1/4 हो जाती है, और अगर ऑल्टीट्यूड 2 अर्थ रेडियस हो जाए तो वैल्यू ऑफ जी अर्थ की वैल्यू का 1/9 हो जाती है। और फिर मैंने आपको कहा था आप इसको मज़ीद जो है सॉल्व भी कर सकते हो, और उसके लिए मैंने आपको 2 असाइनमेंट के लिए कहा था कि अगर ऑल्टीट्यूड 4 अर्थ रेडियस हो तो जी एच की वैल्यू क्या होगी, और अगर ऑल्टीट्यूड 5 अर्थ रेडियस के इक्वल हो जाए तो जी एच की वैल्यू क्या होगी। ये मैंने कहा था कि आप घर पे इसकी प्रैक्टिस करके देखिए, तो क्योंकि सेम डेरिवेशन इन्हीं की तरह होगी जो मैंने करवा दी हुई है। अगर ऑल्टीट्यूड 4 अर्थ रेडियस हो जाए तो वैल्यू ऑफ जी 1/25 हो जाएगी, और अगर ऑल्टीट्यूड 5 अर्थ रेडियस हो जाए तो जो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज हो जाएगी 1/36 एज़ कम्पेयर टू द वैल्यू ऑफ जी ऑन दी अर्थ सरफेस। इसको बाकायदा मैथमेटिकली भी देखा जा सकता है, बिल्कुल जैसे मैंने ये 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए थे उसी तरह ये भी सॉल्व किए जा सकते हैं। तो ये चीज़ें थी हमारे प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड। आज हमने जो पढ़ना है टॉपिक बेटा वो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स क्या होती हैं? सबसे पहले ये देखें कि सैटेलाइट्स क्या हैं। कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो किसी प्लैनेट के अक्रॉस अगर रिवॉल्व करता है विद सम वेलोसिटी एट सम ऑल्टीट्यूड तो हम क्या बोलते हैं, वो क्या है, एक सैटेलाइट है। जिसमें अगर हम नेचुरल सैटेलाइट की बात करते हैं तो मून हमारे इस प्लैनेट का क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। मून अर्थ के अक्रॉस से रिवॉल्व करता है इनटू ए ऑर्बिट। इन दैट केस मून इज़ दी नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो जो नेचुरली यानी नेचर की जो चीज़ें हैं जो एक प्लैनेट के अक्रॉस रिवॉल्व करती हैं वो नेचुरल सैटेलाइट्स बन जाती हैं। लेकिन जो ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं, ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स हैं, वो अगर स्पेस में एट सम ऑल्टीट्यूड भेजी जाती हैं तो लॉन्च की जाती हैं तो बाय लॉन्चिंग पैड, तो इन दैट केस हम बोलते हैं कि वो क्या हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। और आपको पता है आज के इस दौर में बहुत सारी सैटेलाइट्स हमारी अर्थ के अक्रॉस जो है वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में एट डिफरेंट ऑल्टीट्यूड जो है वो अर्थ के अक्रॉस ऑर्बिट करती हैं। और अगर ये अर्थ के क्रॉस एट डिफरेंट ऑल्टीट्यूड ऑर्बिट कर रही हैं, कुछ वेरी नियर टू दी क्लोज टू दी अर्थ ऑर्बिट हैं, कुछ उससे थोड़ी ज़्यादा हाइट पे हैं, यानी अगर हम देखें इसको तो ऑलमोस्ट हमारी अर्थ के क्रॉस आज के दौर में 2500 आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट ऑर्बिट, डिफरेंट ऑल्टीट्यूड के साथ क्या कर रही हैं, रिवॉल्व कर रही हैं। ये जो सैटेलाइट्स हैं ये आज के दौर में कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज़ होती हैं, वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ होती हैं, लाइव कवरेज के लिए यूज़ होती हैं, मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं। यानी किसी भी चीज़ को लोकेट करने के लिए, बेशक वो अर्थ के किसी भी हिस्से में मौजूद हो, इन चीज़ों को लोकेट करने के लिए आलमोस्ट जो है बहुत सारे कंट्रीज़ ने अपने ही सैटेलाइट्स जो हैं वो अर्थ के क्रॉस डिफरेंट ऑर्बिट, डिफरेंट ऑल्टीट्यूड के पर जो है वो लॉन्च की हुई हैं, जो कि उन जो है कंट्रीज़ के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं और उसको यूजुअली जो है अर्थ पे मौजूद जो है वो एक कंट्रोल रूम के ज़रिए से उनको कंट्रोल किया जाता है और उनसे इंफॉर्मेशंस ली जाती हैं, पिक्चर्स ली जाती हैं, वीडियोस रिकॉर्ड की जाती हैं। तो ये चीज़ें जो है ये हमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स प्रोवाइड करती हैं। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं उसके ज़रिए से ना सिर्फ कुछ पैसेंजर्स को भी स्पेस में भेजा जा सकता है, कुछ जो है सैटेलाइट्स में किसी किस्म की अमेंडमेंट करनी है या उसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस करनी है या किसी भी जो है पार्ट को रिमूव करना है या रिपेयर करना है तो उसके लिए भी जो है सैटेलाइट्स के ज़रिए से ही पैसेंजर्स को भेजा जाता है। और फिर ये
जो है डिफरेंट सैटेलाइट्स जो हैं गैलेक्सीज़ की पिक्चर्स भी ले रही होती हैं। तो इन दैट केस हम जो है इसको रिसर्च पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। तो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं इसके डिफरेंट पर्पसेस हैं, उनके यूजेस हैं। तो अब हम वन बाय वन देखते हैं बेटा कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है, नेचुरल सैटेलाइट की डेफिनेशन क्या होगी, उनके यूजेस क्या होंगे, फिर बाकायदा आपको मैं बताऊंगी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होती हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स क्या होती हैं, किस तरह जो है हम इनको डिफ़ाइन कर सकते हैं, किस ऑल्टीट्यूड के ऊपर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो हैं वो लॉन्च की जाती हैं, जीपीएस सिस्टम क्या होता है और जीपीएस सिस्टम में कितनी अर्थ सैटेलाइट मौजूद हैं और किस स्पीड के साथ ये रिवॉल्व करती हैं। इन सारी चीज़ों को हम आज के अपने इस लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेफिनेशन हम किस तरह से लिखेंगे और प्रॉपरली इसको लर्न कैसे करेंगे, जो कि आप लोगों की बुक में मौजूद है, क्योंकि बुक वाली लैंग्वेज ही आप लोगों ने यूज़ करनी होती है और बुक वाली लैंग्वेज ही जो यूज़ करते हुए आप अपनी डेफिनेशंस को डिस्क्राइब करोगे। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक लेवल है, इसमें आप अपनी वर्डिंग कम ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। और फिर आप ये चीज़ें लर्न करके जब नेक्स्ट लेवल में जाओगे तो फिर आप में इतनी एबिलिटी पैदा हो जाएगी कि आप खुद से जो है समझ के इन डेफिनेशन को प्रॉपर वर्डिंग में लिख सकोगे। ओके, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं आपकी बुक में जो लिखा हुआ है डेफिनेशन जिसको हम कंसीडर करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक प्लैनेट के अक्रॉस रिवॉल्व करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड ए प्लैनेट is called a satellite। इसको हम सैटेलाइट बोलेंगे। अगर सिंपल सैटेलाइट की डेफिनेशन आती है तो आप ये लिख दीजिएगा, एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड ए प्लैनेट इज कॉल्ड ए सैटेलाइट। तो मून जो है रिवॉल्व करते हैं अराउंड द अर्थ, तो मून को हम नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ सो मून is a natural satellite of the earth। यूँ समझ लीजिए कि नेचुरल सैटेलाइट क्या होगी, नेचुरली अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी प्लैनेट के अक्रॉस रिवॉल्व करता है तो उसको हम नेचुरल सैटेलाइट बोलेंगे। मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, सो मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। या हम इसको यूँ भी कह सकते हैं, इफ़ नेचुरली एन ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट देन दिस ऑब्जेक्ट विल कॉल द नेचुरल सैटेलाइट। जिसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे ये भी कह सकते हैं, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, सो मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। उसके बाद बेटा हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेफिनेशन में लिखेंगे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में जो साइंटिस्ट ने ऑब्जेक्ट्स भेज दिए हुए हैं तो इसमें हम लिखेंगे, साइंटिस्ट हैव सेंट मेनी ऑब्जेक्ट्स इनटू द स्पेस। Scientists have sent many objects into the space, many objects into the space revolving around the earth, revolving around the earth। यानी जो साइंटिस्ट ने ऑब्जेक्ट्स भेजे हैं स्पेस में जो कि अर्थ के अक्रॉस रिवॉल्व करते हैं उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स।
these ऑब्जेक्ट्स कर लीजिए are called artificial satellites. ओके अगर आपको बेटा डिफ्रेंशिएट आता है व्हाट इज़ द नेचुरल सैटेलाइट, व्हाट इज़ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, सो मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। या आप स्टार्ट यहाँ से भी कह सकते हैं एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट इज कॉल्ड ए सैटेलाइट, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, सो मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अगर आपसे ये पूछा रहता है व्हाट आर द आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो आप क्या लिखोगे, scientists have sent many objects into the space that are revolving around the earth, these objects are called the artificial satellites। अच्छा अब हम लिखते हैं बेटा यूजेस ऑफ सैटेलाइट्स क्या हैं, ये भी एज ए शॉर्ट पूछ लिया रहता है। यूजेस ऑफ सैटेलाइट्स, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट के ही यूजेस हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बेटा यूज़ होती हैं कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए, या फिर वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ होती हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आप इसमें और भी मज़ीद ऐड कर सकते हो जो आपको पता है, क्योंकि सैटेलाइट्स जो हैं वो बेसिकली जीपीएस सिस्टम में भी यूज़ होती हैं, जो कि चीज़ों को लोकेट करने के लिए, एग्जैक्ट पोजीशन क्या है उनकी, उन चीज़ों को लोकेट करने के लिए यूटिलाइज़ होती हैं। आजकल जितनी नई जो है गाड़ियाँ आ चुकी हैं मार्केट में, उन सब में जीपीएस इंस्टॉल होता है। इसका मतलब है कि आप उस गाड़ी की लोकेशन को किसी भी टाइम पे ऑब्जर्व कर सकते हो। तो यूजेस ऑफ सैटेलाइट्स में हम लिखेंगे बेटा मोस्ट ऑफ दी सैटेलाइट्स जो हैं दैट कैरी इंस्ट्रूमेंट्स, सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, these satellites carry instruments or passengers to perform experiment in space। These satellites are also used for weather forecasting, ये भी आप ऐड कर सकते हो। are also used for the weather forecasting। अच्छा अब ये देखिए बेटा अगर आपको यूजेस ऑफ सैटेलाइट आते हैं, ये भी अक्सर एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया रहता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट्स यूज़ होती हैं बेटा कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, जितना आप लोगों का आजकल जो है सेलफोन काम कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए जो है वो यूज़ होती हैं, क्योंकि सैटेलाइट के साथ इसका कांटेक्ट होता है और फिर कॉल्स आगे फॉरवर्ड की जाती हैं डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस के ऊपर। उसके साथ साथ ये सैटेलाइट्स जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स को कैरी भी कर सकती हैं, पैसेंजर्स को भी कैरी कर सकती हैं, ताकि डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया जा सके, या फिर स्पेस रिसर्च के लिए ये चीज़ें यूटिलाइज़ होती हैं, यूज़ होती हैं। सैटेलाइट्स जो हैं वो वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी यूज़ होती हैं, और आलमोस्ट हर कंट्री की अपनी जो है वो सैटेलाइट्स वेदर फोरकास्टिंग के लिए स्पेस में भेज दी गई हैं, जो कि उनके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं। और आलमोस्ट जो है आपको पता है आज के दौर में आप लोगों को 1 मंथ बिफोर भी पता चल जाता है कि आने वाले दिनों में वेदर कैसा होगा।
ठीक है। इन चीज़ों को हम जो है वो देखते हैं एज ए यूजेस ऑफ द सेटेलाइट। बेटा अगर आपको आर्टिफिशियल सेटेलाइट आता है, नेचुरल सेटेलाइट के बारे में पूछा जाता है तो आपने इस तरह से इनको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो, इनके बारे में लिख भी सकते हो। ये सारी चीज़ें एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जाती हैं। व्हाट इज ए सेटेलाइट? एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट इज कॉल्ड दी सेटेलाइट। मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, सो दैट्स वाई मून इज द नेचुरल सेटेलाइट ऑफ आवर अर्थ। नेचुरल सेटेलाइट तक आएगा तो आपने ये और ये मिला के लिखना है, तो आपका ये नेचुरल सेटेलाइट की 2 मार्क्स के लिए एनफ होगा। अगर आपको आर्टिफिशियल सेटेलाइट की डेफिनेशन आती है, व्हाट इज़ द आर्टिफिशियल सेटेलाइट, व्हाट आर द यूजेस ऑफ द आर्टिफिशियल सेटेलाइट, तो आप क्या लिखोगे? साइंटिस्ट हैव सेंट मैनी ऑब्जेक्ट्स इनटू द स्पेस that are orbiting around the earth. These objects are called the artificial satellites. These artificial satellites are used for the communication purpose. These artificial satellites carry instruments and passengers into the space for the performance of the different type of experiment and scientific research. These satellites are also used for the कम्युनिकेशन एंड फॉर दी वेदर फोरकास्टिंग पर्पसेस। ये इसके यूजेस में आ जाएगा बेटा। और अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट आर दी जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स, तो अब उसके बारे में देखिए बेटा। जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स क्या है और उनको जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स क्यों कहा जाता है? अच्छा, स्टेशनरी का लफ्ज़ क्या होता है? स्टेशनरी के मीनिंग हम क्यों बोलते हैं बेटा कि स्टेशनरी है, उसको बोला जाता है कि वो रेस्ट पे है। हालांकि आपको पता है कि अर्थ भी हमारी रिवॉल्व करती है, सेटेलाइट्स भी डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं एट डिफरेंट ऑल्टीट्यूड, एट डिफरेंट हाइट, तो फिर क्यों इनको जियो स्टेशनरी कहा जाता है? बेसिकली होता ये है बेटा, ये अगर आप देखो गौर से, ये मैंने अर्थ बनाई, ये हमारी अर्थ है। अर्थ में आपको पता है कि लैंड एरियाज भी हैं, सी एरियाज भी हैं, ये हमारी पूरी जो है वो अर्थ है। ये अर्थ का सर्कमफेरेंस दिखाया हुआ, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ से ये सरफेस ऑफ अर्थ तक जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ अर्थ, उसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारी अर्थ के क्रॉस ये एक ऑर्बिट मैंने दिखाया हुआ, इस ऑर्बिट में ये एक सैटेलाइट जो है वो एट ऑल्टीट्यूड एच जो है वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड दी अर्थ। यानी ये सैटेलाइट एच ऑल्टीट्यूड पे इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है। जिस ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रही है इसके रेडियस को मैं लिख रही हूँ आर ओ, यानी ये पूरा जो आर ओ है ऑर्बिटल रेडियस वो किसके इक्वल होगा? आर प्लस एच के इक्वल। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो ऑर्बिटल रेडियस है वो आर प्लस एच के इक्वल होगा एंड इट इज कॉल्ड दी ऑर्बिटल रेडियस। आर ओ क्या है? ऑर्बिटल रेडियस, और वो किसके इक्वल होगा? आर प्लस एच के इक्वल होगा। इस ऑर्बिटल रेडियस में ये सैटेलाइट अक्रॉस दी अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है। अब हम इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्यों कहेंगे? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स बेटा, हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है अपने एक्सिस के अक्रॉस, उसकी जो एक रोटेशन होती है जिससे डे एंड नाइट चेंज होते हैं। हमारी अर्थ अपने एक्सिस के अक्रॉस जो रोटेशन शो करती है वो 24 आवर्स में होती है, यानी 24 आवर्स लगती हैं उसको अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए। तो हमारे पास जो सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट्स जिनको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स बोलते हैं बेटा, वो भी जो है वो अर्थ के अक्रॉस अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती हैं इन 24 आवर। यानी अगर हम देखते हैं उसकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इन सैटेलाइट्स की स्पीड 0 होती है। जिस स्पीड के साथ अर्थ रिवॉल्व करती हैं उसी स्पीड के साथ ये सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रही होती हैं। तो इन दैट केस हमारे पास इनकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होती है? 0 होती है। विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जिन सैटेलाइट्स की स्पीड 0 होती है उनको बोला जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। यानी उसको ऐसे फील होता है कि ये सैटेलाइट जिस जगह पे पहले थी अब उसी जगह पे है,
वो उतने ही एरिया को कवर कर रही है, इस वजह से हम उनको जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स बोलते हैं। और इसकी जो हाइट अर्थ की सरफेस से ऊपर होती है दैट इज़ 40 to 300 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। हाइट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है? हाइट ऑफ जियोस्टेशनरी is 40 to 300 kilometer from the surface of earth. And its velocity with respect to earth is 0. यानी जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं उनकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होती है? 0 होती है। और इनकी हाइट अर्थ की सरफेस से कितनी है? 40 to 300 किलोमीटर, 40 to 300 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। और इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगी? 0। यानी ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ जो है वो भी अपने एक्सिस के क्रॉस जो है वो रोटेट कर रही है। एक इसका एक्सिस जो है वो हमारी सन के क्रॉस इसकी रेवोल्यूशन होती है, एक अपने एक्सिस जियोग्राफिकल एक्सिस के क्रॉस रिवॉल्व करती है। जो इसका अपने जियोग्राफिकल एक्सिस के क्रॉस इसकी रोटेशन है वो 24 आवर्स में कंप्लीट होती है, लेकिन जो सन के क्रॉस है वो 365 डेज में कंप्लीट होती है, जिसमें सीजन चेंज होते हैं। तो डे एंड नाइट चेंज होते हैं बेटा हमारी अर्थ की अपने एक्सिस के क्रॉस जो है वो रोटेशन। अब जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं वो एक ख़ास ऑर्बिट में अर्थ के क्रॉस क्या कर रही हैं? रिवॉल्व कर रही हैं। और इनकी जो वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ 0, जिस वेलोसिटी के साथ हमारी अर्थ रोटेट कर रही है उसी वेलोसिटी के साथ ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रही होती हैं। इनकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या है? 0। velocity with respect to earth is 0। इसलिए इनको बोला जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। स्टेशनरी का मतलब क्या होगा कि हमें अब अर्थ अगर रिवॉल्व कर रही है ना बेटा, रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के क्रॉस, तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी रिवॉल्व करती हैं। तो इन दैट केस इसकी और इसकी वेलोसिटी एक दूसरे के लिहाज से क्या होती है? 0 होती है। तो इस वजह से हम इनको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स and communication satellites both revolve around the earth in 24 hours, and earth also rotate about its axis in 24 hours, so that's why its velocity with respect to earth is 0. So that's why we can say that these satellites are called the geostationary satellites, and these satellites orbiting into the orbit, and this orbit will call the geostationary orbit। यानी जिस ऑर्बिट के अंदर ये रिवॉल्व कर रही होंगी इस ऑर्बिट को क्या बोला जाता है? जियोस्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं इनकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ 0 है, और इन्हीं सैटेलाइट्स को हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी कहते हैं। तो अब मैं आपको एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट की डेफिनेशन बताती हूँ, और फिर आपको बताऊँगी कि हमने ऑर्बिट जियोस्टेशनरी ऑर्बिट की डेफिनेशन लिखनी हो तो उसमें क्या चेंजेस करेंगे, और जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की डेफिनेशन लिखनी हो तो हम इसमें क्या चेंजेस करेंगे। ओके, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। Communication satellites. As communication satellites, takes 24 hours to complete their one revolution
around the earth, and earth also take 24 hours to complete one rotation. So communication satellites appears to be stationary with respect to earth. These satellites are called the communication satellites. अच्छा, अब अगर बेटा कम्युनिकेशन सेटेलाइट की डेफिनेशन आती है तो आपने एक लिखना है, कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स टेक 24 आवर to complete their one revolution around the earth, and earth also takes 24 hours to complete one rotation. So communication satellites appears to be stationary with respect to earth. These satellites are called the communication satellites. अगर आपको आता है जियो स्टेशनरी सेटेलाइट की डेफिनेशन तो आपने यह कम्युनिकेशन का लफ्ज़ चेंज कर देना है विद जियो स्टेशनरी सेटेलाइट. तो आप क्या बोलोगे, एज जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट देयर वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ एंड अर्थ ऑल्सो कंप्लीट्स इट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स. सो कम्युनिकेशन की बजाय हम लफ्ज़ तब क्या यूज़ करेंगे, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट. तो हम बोलेंगे जियो स्टेशनरी सेटेलाइट अपीयर टू बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ. इसके साथ यहाँ आप ये दो चीज़ें ऐड कर लोगे. हाइट ऑफ द जियो स्टेशनरी सेटेलाइट इज 40 to 300 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज 0. सो दैट्स वाई दीज सैटेलाइट्स आर कॉल्ड दी जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स. और अगर आपको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की डेफिनेशन आती है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है, अगर ये डेफिनेशन आती है तो सेम डेफिनेशन आपने लिखनी है, एंड पे लिख देना बेटा, एज द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स रिवॉल्व इन द ऑर्बिट, दिस ऑर्बिट इज कॉल्ड द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट. ठीक है, जब हम ऑर्बिट की डेफिनेशन लिखेंगे तो सेम आपने वर्डिंग लिखनी है. जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है बेटा, तो आप यहाँ पे कम्युनिकेशन के बजाय जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का लफ्ज़ यूज़ करोगे. कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स एक ही चीज़ हैं, क्योंकि यही जो है वो ऐसी सैटेलाइट्स हैं जिनकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होती है, 0 होती है, और ये भी 24 आवर्स लेती हैं अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए. अर्थ भी एक रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करती हैं, तो इस वजह से इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होती है, 0 होती है. इस वजह से हम इन्हीं सैटेलाइट्स को कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी बोलते हैं. और जिस ऑर्बिट में ये सैटेलाइट्स जो है वो मूव करती हैं, इस ऑर्बिट को नाम क्या दिया जाता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट. तो आपने सिर्फ एक लाइन इसमें ऐड कर लेनी है. इट इज़ ड्यू टू द रीज़न दैट orbit of such satellite is called geostationary orbit. क्लियर है. अब आपने ये एक लाइन ऐड कर दोगे सिर्फ, तो ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की डेफिनेशन बन जाएगी.
और सेम आपने ये वर्डिंग तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए भी लर्न करनी है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए भी लर्न करनी है, इसकी हाइट भी लर्न करनी है और इसकी वेलोसिटी भी लर्न करनी है। हाइट ऐसे एमसीक्यू पूछ ली जाती है, वेलोसिटी भी ऐसे एमसीक्यू पूछ ली जाती है, या ये भी क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ द हाइट एंड वेलोसिटी ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो आपको ये चीज़ें लर्न होगी तो आप लिख सकते हो। अब बेटा हम बात करते हैं जीपीएस सिस्टम की। एक छोटा सा साइड इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक के साथ, इसी टॉपिक के साथ साइड इन्फॉर्मेशन है, बड़ा इम्पोर्टेंट जो है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर में से। तो उसके लिए हम लिख रहे हैं बेटा व्हाट इज जीपीएस। जीपीएस स्टैंड फॉर द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। पोजीशनिंग सिस्टम, जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है बेटा। किसके लिए यूज होता है? यूज टू लोकेट एनी ऑब्जेक्ट इन स्पेस, ऑन सी और ऑन लैंड। स्पेस में हो, समंदर में हो, सी में हो या लैंड में हो, किसी भी जगह पे हो, उस ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए यूटिलाइज होता है। जीपीएस कंसिस्ट ऑफ 24 अर्थ सैटेलाइट्स। जीपीएस में कितनी सैटेलाइट्स हैं? 24 अर्थ सैटेलाइट्स। ये भी एमसीक्यू में बात पूछी जा सकती है। जीपीएस में 24 अर्थ सैटेलाइट्स हैं बेटा। It revolves around the earth twice a day। twice a day का मतलब एक दिन में कितने चक्कर लगाएंगी? 2। एक दिन में 2 जो है अपने रेवोल्यूशन कंप्लीट करेंगी अराउंड द अर्थ। और इसकी स्पीड होती है बेटा विद स्पीड 3.87 किलोमीटर पर सेकेंड। विद स्पीड 3.87 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में इतनी स्पीड इसकी होगी। जो जियो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की सैटेलाइट्स है ना बेटा, वो 1 डे में 2 टाइम्स रिवॉल्व करती हैं अराउंड द अर्थ और उनकी स्पीड कितनी है? 3.87 किलोमीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 3.87 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती हैं। अर्थ के अक्रॉस एक दिन में 2 दफ़ा चक्कर लगाती हैं। कितनी इसमें अर्थ सैटेलाइट्स हैं? 24 अर्थ सैटेलाइट्स हैं। और ये जीपीएस सिस्टम में, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में मौजूद सैटेलाइट्स किसी भी ऑब्जेक्ट की जगह को, पोजीशन को लोकेट करने के लिए यूटिलाइज होती हैं। और जीपीएस सिस्टम में मौजूद सैटेलाइट की वजह से हम इस काबिल हो सकते हैं कि हम किसी भी चीज़ की जो है वो जगह को लोकेट कर सकते हैं। और इसमें 24 अर्थ सैटेलाइट होती हैं और उनकी स्पीड जो है वो 3.87 किलोमीटर पर सेकेंड है और 1 डे में 2 टाइम जो है ये रिवॉल्व करती हैं अराउंड दी अर्थ। अच्छा बेटा, आज जो हमारा टॉपिक था ये था आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है व्हाट आर दी डिफरेंस बिटवीन दी आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड नेचुरल सैटेलाइट। ये क्वेश्चन आ जाता है। समटाइम क्वेश्चन आता है डिफाइन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, व्हाट आर द यूजेस ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। समटाइम पूछ लिया जाता है डिफाइन कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। या समटाइम क्वेश्चन आता है व्हाट इज द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। या समटाइम क्वेश्चन आता है व्हाट इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या व्हाट इज जीपीएस सिस्टम। या समटाइम व्हाट इज द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। या समटाइम यूँ क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द हाइट एंड स्पीड ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इस टॉपिक में जितनी चीज़ें हैं एज ए शॉर्ट क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इन सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को लर्न कर लेते हो तो ये लॉन्ग क्वेश्चन ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन एक दफ़ा बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है, लेकिन इसमें से ज़्यादातर क्या आते हैं? शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। इनको लर्न कर लीजिए, इंतहाई इंपॉर्टेंट है बेटा। कम अज़ कम इस चैप्टर में से
12 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो छोटा सा चैप्टर है, 4 से 5 टॉपिक है इसके अंदर, जिसमें से इस टॉपिक में बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। उन सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को फिंगर टिप पे लर्न कर लीजिए। आज के इस टॉपिक में हमने कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़े? सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, यूजेस ऑफ सैटेलाइट, GPS सिस्टम जो कि साइड इंफॉर्मेशन में है, और इसके साथ साथ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट और स्पीड, ये भी साइड इंफॉर्मेशन में आपकी इसी टॉपिक में साइड पे जो बॉक्सेस हैं उसमें ये चीज़ें मौजूद हैं। फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की हमने बात की, और फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की बात की है। तो हमारे पास ये जो बेटा एंटीनस, डिश एंटीनस हैं, ये रिसीव कर रहे होते हैं और सेंड कर रहे होते हैं सिग्नल्स सेटेलाइट की तरफ, और वहाँ से ये जो है बहुत सारी ब्रॉडकास्टिंग जो टेलीविज़न की है, लाइव मैचेस जो हो रही होती हैं, उन चीज़ों को कवरेज के लिए यूटिलाइज़ होती हैं। तो हमारे पास ये सेटेलाइट्स जो हैं आज के दौर में बहुत बेनिफिट जो है वो हमारे लिए हैं, क्योंकि इससे हम बहुत सारा काम ले रहे हैं, और आज के दौर में घर बैठे लाइव कवरेज हर इवेंट की हो रही होती है इन्हीं सेटेलाइट कम्युनिकेशन जो है सेटेलाइट के ज़रिए से। तो इनको हम सेटेलाइट टेलीविज़न आजकल यूज़ होती हैं, क्योंकि ये सेटेलाइट के साथ इनका कांटेक्ट होता है। सेटेलाइट्स इंफॉर्मेशन देती हैं इन चीज़ों के बारे में, और लाइव कवरेज होती है आज के दौर में हर इवेंट की। तो इन चीज़ों को लर्न कर लीजिए बेटा, ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।